बहुत समय पहले गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, अवंतीपुरा। उस गांव में चंद्र आभा नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। चंद्र आभा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और सबकी मदद करने वाली थी। गांव के लोग उसे लक्ष्मी का रूप मानते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। हर रात जब अंधेरा छाता और आकाश में चांद निकलता तो चंद्र आभा अपने कमरे से गायब हो जाती। उसके शरीर पर नीले हरे की धारियां चमकने लगते और वह एक चांदी जैसी चमकदार नागिन में बदल जाती। फिर वह जंगल की गहराइयों में भटकती रहती, कभी चांदनी झील के किनारे, कभी प्राचीन पेड़ों की जड़ों के पास, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। असल में चंद्र आभा पर एक श्राप था। सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। कहा जाता है कि वह नागिन एक अप्सरा थी जिसे जादूगर पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, किंतु चंद्र आभा को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक दुष्ट था और लोगों को परेशान करने में उसे आनंद आता था। इस वजह से वह दुष्ट जादूगर उस अप्सरा से बदला लेने के लिए उसे श्राप दिया। उद्धरण चिन्ह: तू रात में नागिन बनेगी और दिन होते ही इंसान। गांव का राजकुमार अमर चंद्र आभा को बचपन से पसंद करता था। वह देखता था कि चंद्रभागा के चेहरे पर हमेशा हल्की उदासी छाई रहती है। एक रात उसने चंद्र आभा को चुपचाप जंगल की ओर जाते देखा। उसका पीछा किया और सच जान गया कि उसकी चंद्र आभा वास्तव में नागिन है। पहले तो वह चौंका, डर गया, पर अगले ही क्षण उसने उसकी आंखों में वही मासूमियत देखी, वही इंसानियत जिसे वह हमेशा जानता था। अमर ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह चंद्र आभा को श्राप से मुक्त करेगा। अमर ने एक पुराने ऋषि से उपाय जाना। ऋषि ने कहा, उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें चंद्रग्रहण की रात नागिन रूप में चंद्र आभा को नागमणि का स्पर्श करना होगा और अपने प्राणों का अंश उसके भीतर अर्पित करना होगा। ये बलिदान ही उसके श्राप को तोड़ेगा। तब अमर ने कहा कि वह नागमणि मुझे कहाँ मिलेगा और उसे मैं किस तरह से हासिल कर सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि यह नागमणि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने और डरावने खंडहर में अंदर तलहटी में रखा हुआ है, जहां तक पहुंचना असंभव ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वहां बहुत सारे नाग नागिन उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तुम्हें बहुत चतुराई और साहस के साथ वहां तक पहुंचना होगा और नागमणि लाना होगा। अमर ने बिना सोचे समझे ये स्वीकार कर लिया। चंद्रग्रहण की रात जब पूरा जंगल अंधेरे में समाया हुआ था, चंद्र आभा नागिन रूप में विलाप कर रही थी। उसके पास गया और बोला, चंद्राभा, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे इस तकलीफ का इलाज ढूंढ लिया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराकर तुम्हें एक साधारण इंसान के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तब चंद्र आभा ने कहा कि तुम जानते हो ना, ये बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए तुम्हें अपने प्राण संकट में डालने होंगे। मुझे वह नागमणि चाहिए जिसके स्पर्श से मैं ये श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, और यह नागमणि घने जंगल के बीच रहस्यमयी प्राणियों के संरक्षण में है। उसके आसपास कई जादू घिरे हैं जिन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव है, तो मेरे लिए अपने प्राणों को खतरे में मत डालो। तो अमर ने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह कष्ट में नहीं देख सकता, और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और यह मैं करूंगा। अमावस की रात थी। रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और इसी समय अमर ने जंगल में कदम रखा। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलकर रास्ता रोक लेती। हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंजती। कभी झील का पानी अचानक आग में बदल जाता तो कभी रेत दलदल बन जाती। पहली कठिनाई, चित्र प्राणी। अचानक पेड़ों की छाल से इंसानी चेहरे निकल आए। ये चित्र प्राणी थे जो अपने डरावने रूप से यात्रियों को पागल कर देते थे। अमर ने अपनी बहादुरी से उनकी आंखों में देखने के बजाय अपने दिल की आवाज सुनी और मंत्र गुनगुनाया जो उसकी मां ने कभी सिखाया था। चित्र प्राणी धीरे धीरे शांत हो गए और रास्ता खोल दिया। दूसरी कठिनाई, ब्रह्म का सरोवर। आगे एक झील आई। उसमें उसने अपने कई रूप देखे। कभी वह राजा दिखता, कभी भिखारी, कभी योद्धा, कभी हार मान चुका इंसान। पर अमर ने दृढ़ता से कहा, मैं वही हूँ अमर जो अपने साथी को श्राप से मुक्त करने आया है, और यही मेरी पहचान है। झील ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया और रास्ता प्रकट कर दिया। अंततः वह प्राचीन खंडहर पहुंचा। टूटी हुई मूर्तियां, लताओं से ढके स्तंभ और दीवारों पर चमकते नाग चिन्ह, वातावरण ही डराने वाला था। खंडहर के गर्भगृह में सुनहरी आभा बिखेरती नागमणि रखी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक विशाल नाग रक्षक पुकारते हुए खड़े थे। नागों ने कहा, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये नागमणि हमारी है। अमर ने साहस से उत्तर दिया, ये नागमणि केवल तुम्हारी, पर इस नागमणि की किसी को जरूरत है। इसके स्पर्श से कोई बेकसूर श्राप मुक्त हो जाएगा। मैं किसी की मदद करने के लिए इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे अपना काम पूरा करके तुम्हें वापस कर दूंगा।
नाग हंसे और उस पर हमला कर दिया, पर अमर ने तलवार नहीं उठाई, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने देखा कि खंडहर की छत पर लटकती पत्थर की एक भारी शिला ढीली थी। उसने चतुराई से नागों को उकसाया और सही समय पर झुक गया। शिला गिरते ही नाग क्षण भर के लिए बंद गए और उनकी फुफकार थम गई। अमर ने उस मौके का फायदा उठाकर नागमणि उठा ली। नागों ने गुस्से से गर्जना की, लेकिन नागमणि को छूते ही अमर का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। अब वह अंधकार से अजेय हो गया था। नाग पीछे हट गए और बोले, तुम सच्चे हृदय से आए हो, यह मणि तुम्हारा अधिकार है। जाओ और अपने साथी को बचाओ। नागमणि को जैसे ही चंद्रआभा ने नागिन रूप में उसे छुआ, वह श्राप मुक्त हो गई। वह एक सुंदर सी अप्सरा में परिवर्तित हो गई। उसका आदित्य सौंदर्य देखकर अमर आश्चर्यचकित हो गया। फिर चंद्रआभा ने उसे बताया कि वह एक अप्सरा है और एक ऋषि के कुदृष्टि के कारण वह इस रूप में आ गई थी। अब वह श्राप मुक्त है। वह चाहे तो उसके साथ वह स्वर्ग लोक चल सकता है, पर वह यहाँ अब और नहीं रख सकती, क्योंकि वह अप्सरा है और उसे इंद्रलोक में ही रहना है। तो अमर ने कहा कि वह अपना परिवार और अपना गांव, अपने साथी छोड़कर वह नहीं जा सकता, उसे यही रहना है और फिर उसे नागमणि भी तो वापस करना है। ऐसा कहकर वह चंद्रआभा के साथ जाने से मना कर देता है। चंद्रआभा और भारी मन से वह इस पृथ्वी लोक से विदा होकर इंद्रलोक चली जाती है और अमर अपना वादा पूरा करने के लिए वह नागमणि को वापस ले जाकर उसे पुराने खंडहर में रख देता है, जिससे वहां के नाग भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके मित्र हो जाते हैं और उसे कई तरह के उपहार देते हैं, कई तरह की शक्तियां देते हैं, जिससे वह लाकर अपने गांव वालों की मदद करता है।